तो दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग का हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ऐसा लगा तो हम मतलब ट्रेड भी करेंगे। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का लाइव ट्रेडिंग भी मगर हम देख लेते हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी आपको दिखेगा यहाँ पे 6 बन के 14 मिनट हुआ है। अभी 20-25 सेकंड है खुलने में। 564 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। ठीक है, तो एक्शन देखते हैं भाई कैसा हो रहा है। पहले मैं अपना यहाँ पे स्क्रीन छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे क्लियरली। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 437 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी खुला है। और पहले 1 मिनट का कैंडल भी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप देखो बुलिश कैंडल ही बन रहा है और खुलते ही ऊपर जा रहा है 41,400। मतलब अब देखो आईसीआईसीआई बैंक सभी ऊपर ही खुल रहे हैं। 1 मिनट का कैंडल एटलीस्ट हम क्लोज होने देंगे, उसके बाद में कोई ऐसा लगेगा तो ट्रेड लेंगे। चलिए, अभी नीचे आ रहा है मार्केट। 551 स्पॉट इंडेक्स का बात करें तो 540 पॉइंट के आसपास में है और 41,300 के आसपास में है। खुलते ही मार्केट में प्रेशर आने लग गया है। तो देखते हैं हमको कैसे मतलब ट्रेड अगर मिलता है तो हमको कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है और जल्दबाजी भी नहीं है कि ट्रेडिंग करना ही है। अगर कोई ट्रेड मिलता है, क्योंकि बहुत ऊपर खुला था और खुलते ही मतलब 41,400 से सेलिंग आना स्टार्ट हो गया और कम से कम 200 पॉइंट नीचे आ गया है। ठीक है, 1 मिनट का कैंडल ही आपको दिखेगा। अब ये कैंडल रिवर्स करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल से बेरिश कैंडल में 5 मिनट में भी बदल गया है और यहाँ पे 1-1 मिनट दोनों में एक जैसा ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देखो, यहाँ पे बैंक 1-1 मिनट का चार्ट लाइए। सॉरी, यहाँ पे बैंक निफ्टी है और यहाँ पे हमको निफ्टी डालना है ना। हम लोड करते हैं, शायद बदल गया है ऐसा लग रहा है मुझे। ओके चलिए, निफ्टी 50 दोनों एक जैसा ही आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक में हमको चाहिए बैंक निफ्टी। चलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, निफ्टी बैंक। ओके, अब बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक नीचे आ रहा है, यहाँ पे जाके देखते हैं। चलिए, अभी तो कोई भी मतलब बुलिश सिग्नल दिख नहीं रहा है, मतलब खुलने के साथ में प्रेशर आ रहा है। इतना हमको समझ में आ रहा है कि भाई खुलते ही मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। अब यहाँ से कोई ऊपर का कैंडल बनेगा तो फिर देखेंगे। देखिए, ये मेरा प्रॉपर सेटिंग है। ये डेली चार्ट है, मतलब 1 डे का एक कैंडल है। उसके ऊपर अगर फोकस करवा पाऊँ मैं आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अभी नेगेटिव कैंडल है। 5 मिनट का आज लेट हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे का ही ट्रेडिंग है, तो मैं 3 मिनट लगा देता हूँ। 3 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने देंगे। अब ये ऊपर की ओर निकलेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है पिछले 2-3 सालों में कि मार्केट एक रेंज में ही जहाँ पे खुलता है वहाँ पे रेंज बना के ट्रेड करता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता है। उससे पहले बहुत मतलब अच्छा इंट्राडे के दौरान ट्रेडिंग होता था, अभी नहीं होता है। अब देखिए, ये बुलिश कैंडल बना है। अब ये ऊपर की ओर जाएगा तो फिर हम देखेंगे। हाँ, 3 मिनट का भी क्लोज हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर में, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। अब 3 मिनट का भी क्लोजिंग हो चुका है। वेरी सी कैंडल, मतलब डोजी न्यूट्रल कैंडल है। पहले 3 मिनट में ना तो कोई बाई सेल हुआ है, निफ्टी में भी देखो तो आप वहाँ पे ही खड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट बुलिश दिख रहा है और 3 मिनट का कैंडल भी बुलिश ही बना है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा बुलिशनेस खुलने के बाद में देखते हैं अगर आता है कि नहीं आता है। वो अक्टूबर फ्यूचर अच्छा खासा मतलब डिस्काउंट में चल रहा है। ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रहा है कि भाई थोड़ी अच्छी मूवमेंट हो, वैसा कुछ हो तो फिर हम ट्रेड करें, वरना कोई ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है। और ट्रेड भी करेंगे तो एक आध क्वांटिटी से आपको करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे
ट्रेडिंग हो सकता है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग का। अब यहाँ पे ना तो कोई ट्रेड बन रहा है, देखिए पहले 200 पॉइंट का एक ही मिनट में मूवमेंट आ गया, तो आल्गो उसका ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और पिछले दिन के मतलब ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि भाई मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन गैप अप ही ओपन होता है, तो कोई यहाँ से खरीद के गए होंगे। ठीक है, तो उनको अच्छा खासा ओवरनाइट पोजीशन में प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2 दिन का छुट्टी भी था, आज भी छुट्टी ही माना जाएगा, तो थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तो भी यहाँ पे अच्छा खासा 500 पॉइंट गैप अप खुला है, और कल भी मतलब 15-20 मिनट में थोड़ा 100-200 पॉइंट चला था, तो अच्छा खासा प्रीमियम में इंक्रीजमेंट उनको मिला ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा कैंडल नेगेटिव बन चुका है, और इसके सामने ये बाइंग कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब इतना बड़ा बाइंग नहीं है, वॉल्यूम तो आएगा नहीं निफ्टी बैंक में, इंडेक्स में। अब देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट, एसबीआई 1% ऊपर खोल दिया है, एचडीएफसी ऊपर खोल दिया है, उनके पर्टिकुलर चार्ट देखें हम तो एचडीएफसी ऊपर खींच रहा है, आईसीआईसीआई बैंक नीचे खींच रहा है। ठीक है, और ऊपर अभी जा रहा है, एक्सिस बैंक भी नीचे खींच रहा है। एसबीआई की बात करें तो वो वहाँ पे ही खड़ा है, कोटक बैंक देखो तो वो नीचे खींच के अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, निफ्टी बैंक 500 पॉइंट ही है। अभी ये रेंज से कुछ हो तो फिर हम देखें, क्योंकि ट्रेड करने लायक कुछ बचा नहीं है। 500 पॉइंट ऊपर खोल दिया है, ठीक है, क्या 1000 पॉइंट चला जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है। नीचे की ओर की बात करें तो ज़्यादातर मार्केट में देखो स्टेबिलिटी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग में लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो भाई मुहूर्त के सौदे में कुछ स्टॉक अच्छे डिलीवरी बेस्ड जो लॉन्ग टर्म के लिए है उसको लेके रख दो, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मुहूर्त ट्रेडिंग में, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने का या तो फिर वैसा हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैसा चांस बन नहीं रहा है। ठीक है, वैसे तो आप देखो 100 पॉइंट का मोमेंटम आया है, अब 100 पॉइंट के मोमेंट में क्या होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी देख लेते, 193 पॉइंट 30 पॉइंट्स ऊपर गया है बैंक निफ्टी, यहाँ पे गया है। तो वैसे तो आप देखिए खुलने के बाद में 5-7 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आया है, तो इसका ब्रेकआउट के बाद में लोग बाई भी करना का सोचेंगे, लेकिन हमें कोई रिट्रेसमेंट के बाद में अगर बाई में भी जाना है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कुछ बनना चाहिए। ठीक है, वैसा कुछ हालत हो तो फिर देखेंगे, क्योंकि पहला का अभी तो दोजी जैसा है, ये भी ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकले ना, ओपनिंग प्राइस ये है 41,350 के आसपास में है ओपनिंग प्राइस। ठीक है, उसके ऊपर निकले तो कुछ पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन पहले ही आप देखो ये कैंडल, अगर मैं जूम करूँ थोड़ा अच्छा खासा, डेली कैंडल तो 1 घंटे का ट्रेडिंग है, और उसमें भी उसने 200 पॉइंट का रेंज बनाया है, और ये पिन मतलब न्यूट्रल कैंडल जैसा है। अभी देखो ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकला है। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है। इसको ओपनिंग प्राइस को मार्क भी करके देते हैं, जो हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी है। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए ओपनिंग प्राइस हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है और यहाँ पे लो लगा के आया है। ठीक है, तो लो से भी मतलब 150 पॉइंट ऊपर आया है। अब ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकलता जाएगा तभी तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल बना पाएगा, और ऊपर का हाई ये क्रॉस करके ऊपर जा पाएगा। ठीक है, तो ये देखना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, निफ्टी बैंक आप देखिए तो सॉरी, बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है लेकिन निफ्टी वहाँ पे ही खड़ा है। ठीक है, तो दोनों में साथ में सेलिंग आ गया तो वो भी कोई दिक्कत है। और सेलिंग आएगा तो ऐसा नहीं कि भाई पूरा मार्केट खा जाएगा, ऐसा ऐसा तो अभी मुझे कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन देखने से क्या हमको नज़र आता है, देखिए वो चीज़ें देखते हैं। देखिए अभी ओपनिंग प्राइस के ऊपर नहीं जा पाया, हमने जो लगाया है देख रहे हो आप, वो रजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अभी यहाँ से ना तो सेल का, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खोल दिया है, और सेल का मौका भी नहीं बन रहा है। सेल का मौका भी तब बनेगा जब कोई प्राइस एक्शन बनेगा। अब यहाँ से इसको रजिस्टेंस फेस किया है, थोड़ा सा नीचे आए और निकलने का शुरू करे ऊपर की ओर, तो हमारा बाई का ट्रेड एक बन सकता है, क्योंकि बाई में मान लेते हैं कि भाई थोड़ा बहुत और ऊपर खींच सकता है, 100 पॉइंट का और भी रूम मिल सकता है, 100-150 पॉइंट का।
अब 100-150 पॉइंट चलेगा तो मतलब थोड़ा आउट ऑफ मनी 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे हम लोग, तो एटलीस्ट मतलब वहां पे 30-40 पॉइंट का तो ऑप्शन में मूवमेंट होगा, तो वो कैप्चर हम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक एक क्वांटिटी से ही अगर ट्राई करेंगे तो भी एक ही क्वांटिटी से करेंगे, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि आज का दिन ऐसा है कि भाई टाइमिंग भी थोड़ा कम है हमारे पास में। दूसरा, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। ऑप्शन में जाके देखेंगे, चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन में खोलता हूँ, और वॉल्यूम भी बहुत ड्राई रहेंगे। ठीक है, अब देखिए पुट की साइड में भी आप देख सकते हो, पुट कॉल तो अच्छे खासे बड़े हैं और कई में नहीं बड़े हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 100 रुपये के आसपास का कोई कॉल, एक 41,700 या तो वैसा कुछ 100 रुपये के आसपास का कोई कॉल लेके बैठे, 15-20 पॉइंट का मूवमेंट हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, है वैसा। लेकिन ये ओपनिंग प्राइस से निकलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अभी तो नीचे है और गैप अप खुला है तो पॉजिटिव तो है, क्योंकि 500 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो अभी के लिए सेल का तो कोई मौका नहीं है, दिवाली है, लोग बाय करने का ज़्यादा सोचते हैं। सेल तो मतलब मानो कि ये जो ओवरनाइट लेके बैठे थे उसने पहली कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, उसी का सेलिंग प्रेशर है ना ये। फ्रेश बायर कब आएंगे? तो फ्रेश बायर यहाँ से आना स्टार्ट करेंगे। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ से फ्रेश बाइंग करेंगे। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस मतलब ये लो लगा के रखेंगे, तो मतलब 60-70-80 पॉइंट का उनका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से ऊपर निकलना शुरू करेगा तो ऐसा कोई फ्रेश बाइंग होगा, वरना तब तक कोई फ्रेश बाइंग होने वाला नहीं है। वैसा ही यहाँ पे निफ्टी में भी दिख रहा है, देखिए आप, उसमें तो सेलिंग आया नहीं है, अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ठीक है, देखते हैं, दोनों का 1-1 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। 1 मिनट का इसलिए क्योंकि टाइमिंग कम है, समझ रहे हो ना आप, टाइमिंग आज ऐसा कुछ बड़ा नहीं है हमारे पास में, इसलिए यहाँ पे 1-1 मिनट का, लेकिन उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बंद कर देते, 1-1 मिनट का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 मिनट का भी इनफ है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ और ड्रॉ भी कर देता हूँ। चलिए, अब ये 3 मिनट का है जो भी, ठीक है, दिख रहा है ये जोन। अब ये 3 मिनट का हाई या लो ब्रेक करेगा तो कोई मोमेंटम होगा, वरना ऐसा कुछ है नहीं कि बड़ा मोमेंटम कर पाएगा। तो यहाँ पे आप को दिख रहेगा कि भाई ये डेली चार्ट है, ठीक है, और हाई लो हमने मार्क किया है। हाई लो के साथ में यहाँ पे 1 मिनट के कैंडल में हमने ओपनिंग प्राइस मार्क किया है अभी तक का, मतलब जो ये पिछले मान लेते कि भाई 10-15 मिनट हो चुका है, 15 को खुला था ना, 6:15 को खुला था, और 25 और 12 मिनट हुआ है। 12 मिनट का मार्केट ने एक हाई लगाया है और लो लगाया है, वो भी पहले 3 मिनट का कैंडल के बीच में ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये बाकी की सभी कैंडल इनसाइड कैंडल बोली जाती है। अब ये इनसाइड कैंडल में कुछ वॉल्यूम आए, कुछ मोमेंटम हो, तभी तो कुछ ट्रेड कर पाएंगे, अगर ट्रेड करना है तो, वरना यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। और मुझे मतलब कमेंटेटर जैसे क्रिकेट में कमेंट्री करता रहता है, वैसे कमेंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लेइंग कब कर, हम धोनी या तो विराट कोहली कब बन पाएंगे? हमको यहाँ पे खेलने का मौका कुछ नजर आएगा, कोई बॉल ऐसा नजर आए कि हमको 4 मार सकते हैं, या तो 6 मार सकते हैं, या तो 1-2 रन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा मौका नहीं है कि 1-2 रन भी लगा सके। मतलब यहाँ पे हमारा गेम तभी हम खेलेंगे जब कुछ नजर आए हमको। इंट्राडे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, मुहूर्त ट्रेडिंग करना जरूरी है, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग में भी इतना तो आपको समझना होगा कि भाई मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, मार्केट अगर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर हमें भी कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे जो ये मोमेंटम बन रहा है, ये नीचे की ओर आए या तो ऊपर की ओर जाए तो कोई ट्रेड बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अभी हलचल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, कैंडल को और बड़ा करता हूँ।
पिछले दिन का हाई लो हमें कोई काम नहीं है क्योंकि उसके बियॉन्ड खुला है ना, तो इसलिए हमारे कोई ज़रूरत ही नहीं है पिछले दिन का हाई लो। लेकिन आज के दिन का इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अभी तक का जो रेंज बना के उसने ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब गैप अप खुला है तो यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए ये लो तो ब्रेक करके नीचे जाए मार्केट, ठीक है, तभी भी गैप फिल हो सकता है। गैप फिल भी कब हो सकता है, जब ये नीचे की ओर निकले मार्केट, ठीक है, वैसा कुछ नज़र आए तो ये प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है या तो लो प्राइस है वहाँ पे कुछ सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, और वहाँ तक जा भी सकता है, हम टारगेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए कोई वैसा यूज़ नहीं करे, क्योंकि ना तो मार्केट खुलने के बाद में आप देखिए, एक तो पहला ही कैंडल न्यूट्रल है, जो डेली का उसका कैंडल बन रहा है वो भी न्यूट्रल ही अभी दिख रहा है। उसके बीच में ये सब पांचों के पांचों जो भी कैंडल बने हैं वो इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा तभी तो और ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव तो खुला है, वो तो गैप अप खुल गया, सेंटीमेंट हो गया भाई, डाउ जोन्स ने अच्छा परफॉर्म किया 2-3 दिनों में, अच्छा खासा चल गया, तो उसलिए, और ग्लोबल न्यूज़ था हमारा भाई। मार्केट वैसे भी देखो ज़्यादातर दिवाली से पहले मार्केट तेज ही रहता है, ये काफ़ी हमारा इंडियन कल्चर वैसा है, ठीक है। तो वो हिसाब से मार्केट पॉजिटिव ही रहता है, तो ऊपर खुल गया, 500 पॉइंट ऊपर खुल गया, लेकिन हमें तो इंट्राडे करना है, तो 500 पॉइंट ऊपर खुला है, लेकिन यहाँ से 700-800 पॉइंट जाने की कोशिश करेगा तो हमारे काम का है। या तो ये 500 पॉइंट का जो गेन करके खुला है उसको वो देने की कोशिश करे, मतलब नीचे आने की कोशिश करे, तब हमारे कुछ काम का है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, सीधी सी बात है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कब हो सकता है, जब मोमेंटम बने। अब यहाँ पे ना तो बाय का मोमेंटम बन रहा है ना सेल का मोमेंटम बन रहा है, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये वीडियो तो बना रहा हूँ मैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग का मेरे लिए भी एक रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि अभी तक पिछले 5-6 सालों से मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा लाइव ट्रेडिंग वगैरह का मैंने वीडियो बनाया नहीं है। तो वो भी देखेंगे, और मेरे लिए भी एक पूरे साल के लिए रहेगा कि भाई मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैंने क्या देख रहा था, क्या ट्रेडिंग कर रहा था, एक रिकॉर्ड की तरह, ठीक है। इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यूट्यूब के ऊपर डालूंगा कि नहीं डालूंगा वो भी अभी सोचा नहीं है। कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए, या तो लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, वैसा ट्रेड में कुछ हो इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि किस वजह से हमने लॉस लिया, स्टॉप लॉस। क्योंकि लॉस कब लेंगे, जब हमारे हिसाब से मार्केट पहले सोचेंगे और वैसा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और उसमें मतलब ऐसा है कि भाई हमारा सामने कोई बॉल आया और हमें ऐसा लगा कि इसको हम छक्का या चौका मार सकते हैं, ठीक है, और हमने वो हिसाब से खेल दिया, तो छक्का चौका मारेंगे ऐसा, लेकिन वैसा नहीं भी हो सकता है, तो बोल्ड हो सकते हैं, बोल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में लिमिटेशन है कि भाई हम लॉस कितना लेंगे। चलिए तो हम लॉस डिसाइड करते हैं भाई, 25 का लॉट साइज है निफ्टी बैंक, मतलब हमारा फ्यूचर का या ऑप्शन का 25 का लॉट साइज है, तो मतलब 20-25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो भी 600-700 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है, और 40-50 पॉइंट निकालने का कोशिश करेंगे, तो मतलब क्या है, 1000-1200 पॉइंट का प्रॉफिट, ऐसा कुछ मोमेंटम बने तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप देखिए कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट हो चुका है, बाजार ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। हम कैसे ट्रेडिंग करें, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है आपका, ठीक है। अब ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा मार्केट तो ही तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना पाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे और जूम करता हूँ, आप समझिए कि ये जो डेली कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, अब ये न्यूट्रल तरह का अभी दिख रहा है आपको, और ये 3 मिनट का कैंडल है, ठीक है। थोड़ा कैंडल भी बड़ा कर देता हूँ, वैसे भी मतलब 1 घंटा है। देखिए अब ये न्यूट्रल, कैसे न्यूट्रल, तो बॉडी बीच में है एग्जैक्ट, हाई ऊपर लगा चुका है, लो, और वो पहले ही 1 मिनट में हो चुका है, मतलब अभी रेड बन रहा है। अब रेड बन रहा है तो रेड मतलब हमको डाउन की ओर सौदा करना है, डाउन की ओर सौदा कर सकते हैं भाई,
40,900 या 41,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अब ये 200 पॉइंट मिल सकते हैं, 100-150 पॉइंट, लेकिन ये लो तो ब्रेक करे, उसका ट्रेंड तो दिखा है, तब यहाँ पे सेलर आएंगे ना। समझ में आ रहा है? तब ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है, और हम 41,000 या तो ये गैप तक का हम मतलब टारगेट ले सकते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो मैं स्टॉप लॉस का प्लानिंग कर रहा हूँ, अब वैसा कुछ हो, रेड कैंडल दिख रहा है तो चलिए ऊपर जाना है ऐसा मान लेते, तो ऊपर जाने के लिए ये ओपनिंग प्राइस क्रॉस करेगा, तभी तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल नजर बनना शुरू करेगा ना। समझ में आ रहा है? जो ये ग्रीन कैंडल हम देख रहे हैं, वो ओपनिंग प्राइस उसका जो है उसको क्रॉस करेगा, ये ओपनिंग प्राइस है उसका 41,350 फ्यूचर में, सॉरी स्पॉट में। फ्यूचर में तो अलग होगा, यहाँ पे फ्यूचर लगा देते हैं, एक काम करते हैं, चलिए फ्यूचर लगा लेते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर लगा दिया, ठीक है। देखिए अब ये जो प्राइस है 41,250 के आसपास का, वो ओपनिंग प्राइस है उसका, ठीक है। उसके ऊपर निकलेगा तो हम पॉजिटिव खेलेंगे, तब तक क्या खेल सकते हैं? कुछ नहीं, देखना है भाई, यही तो गेम है मार्केट का, ठीक है। हमारा हमको क्लियरिटी है यहाँ पे, मार्केट में हम कंफ्यूज नहीं है कि सेल करेंगे तो कब करेंगे और सेल का टारगेट कब तक लेंगे, ये क्लियरिटी होना चाहिए। देखिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पे दोनों, मैं यहाँ पे कोई जादू नहीं, मुझे देखो सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, 15 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कब मोमेंटम में आएगा मार्केट, सेलर कब यहाँ पे फ्रेश सेलर आएंगे या तो फ्रेश बायर आएंगे, वो ये मार्केट अब थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो ही कुछ हो पाएगा। समझ रहे हो? वरना तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये YouTube के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा अभी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट चीज बने यहाँ पे, ऐसा कोई लर्निंग का चीज लगे मुझे, तो मैं शायद YouTube के ऊपर ये पहला ट्रेडिंग या तो लाइव मार्केट का ट्रेडिंग का सेटअप मैं आपको ट्रेड करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा प्लानिंग है। अभी अभी क्या प्लानिंग है भाई, तो 500 पॉइंट ऊपर खुल चुका है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए अब क्लियरिटी के साथ में ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर, मतलब ये देखो पहले क्या आया, सेलिंग आया, बाइंग आया, और उसके बीच में बना है। फ्रेश बायर कब आएंगे, 41,350 ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकलना शुरू करेगा, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग होगा मार्केट में। फ्रेश सेलिंग कब होगा, तो फ्रेश सेलिंग जब ये लो ब्रेक करेगा, और लो ब्रेक करने के बाद में ये गैप फिल करने का दर, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि ये 200 पॉइंट नीचे गिर सकता है भाई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फ्रेश सेलर या तो फिर पिछले दिन का बाय करके जो वेट कर रहे और भी थोड़ा कुछ, या तो पहले शुरुआत में जो बाय करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही होगा, तो उनके स्टॉप लॉस भी जाएंगे, तो उसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर आ जाएंगे, अपना सेल का ट्रेड काटने के लिए बाई तो करना पड़ेगा उनको, तो वैसा कुछ होगा मार्केट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, एक मोमेंटम जनरेट होगा वहां पे, मतलब मार्केट में सेलिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसा कोई नजर आए तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो गया आपको क्लियरिटी के साथ में? अब यहाँ पे देखिए आप, कितना देर हो चुका है, मतलब 3 मिनट का 1 2 3 3 6 7 और 8वां कैंडल बन रहा है, ठीक है। अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, मार्केट मोमेंटम कर नहीं रहा है। अब कितना टाइम बचा है मार्केट के पास में, आप मुझे बताइए कितना टाइम बचा है, ठीक है। 7 बजे क्लोजिंग हो जाएगा, अब 6:40 तो ऑलरेडी हो चुका है, 20 मिनट बचा है, और मार्केट ये 200 पॉइंट की रेंज में जो खोल दिया वो खोल दिया। अब ये 500 पॉइंट प्लस में खुल गया तो काफ़ी रिटेलर यहाँ पे खींचे आए सुबह में। अब यहाँ पे ना कुछ हो रहा है, मतलब उनका क्या है, थीटा डीके करवा रहे हैं। ऑप्शन चेन में जाके देखो तो थीटा डीके ही हो रहा है ज़्यादातर। क्या हो रहा है, अब देखो ये भी कहीं पे नहीं, 120 था 113 हो गया, ये 40 मतलब 95 100 था वो 88 हो गया, ठीक है। तो कॉल भी नहीं बढ़ रहा है, पुट तो ऑलरेडी 50-60% माइनस में ही है सभी, एट द मनी 50% के ऊपर है, बाकी नीचे जाओगे 60-70% तो उसमें भी प्रीमियम खा गए। सेलर को ही फायदा पहुंच रहा है। सेलर कब कमाता है, तो सेलर सीधी सी बात है ऐसा ही मार्केट खोजता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ,
अब बायर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बायर के लिए ट्रेंडिंग मार्केट इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड करे मार्केट तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेंडिंग होगा कि नहीं होगा अब देखते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने ही तो मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो ये वैसे तो रिकॉर्डिंग भी इसीलिए मैं कर रहा हूँ लाइव, के देख पाए भाई कैसे क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। ये लाइव करके भी कर सकता था मैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई लाइव में स्ट्राइक आ जाता है, चैनल के ऊपर कुछ दिक्कत आ जाता है, तो इसलिए नहीं कर रहा। अब देखो निफ्टी में थोड़ी हलचल अच्छी है, 190 पॉइंट था, 150 पॉइंट हो गया, ठीक है। उसी में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी निफ्टी 50 देखो, थोड़ा मोमेंटम तो किया है उसने, मतलब नीचे लो ब्रेक कर रहा है, ये देखिए लो ब्रेक कर दिया। अब लोगों का एसएल, क्योंकि निफ्टी में बाई किया होगा लोगों ने ये पहली कैंडल देख के, तो उनका एसएल हंटिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग नहीं आया, सेलिंग कब आएगा, फ्रेश सेलिंग, सेलर कब आते हैं, फ्रेश सेलर, ये मोमेंटम हुआ थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद में अगर जाना शुरू करे तो वो एक दिशा फिक्स हो जाती है, ठीक है। तब कोई यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हैं, ऐसे ही सेलर आएंगे नहीं, ठीक है। वैसे ही बैंक निफ्टी में हमने बताया, देखो ये बैंक निफ्टी ऊपर खींच रहा है और निफ्टी नीचे खींच रहा है, तो कैसे ये एसएल हंटिंग ही हुआ ना, एसएल हंट करवा दिया, उनका एसएल लग गया और मार्केट ऊपर आया, तो उनको लगेगा चलो अब क्या करें भाई, चलो सेल करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है। तो उनका पैसा वैसे ऑप्शन सेलर उनका 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट ऐसा कैसे निकालते रहेंगे, ठीक है। वैसा मार्केट में अभी खेल चल रहा है, क्योंकि ये पहले अगर मोमेंटम करना होगा, उसको करना होता तो ये पहले 3 मिनट का जो कैंडल है ना, 3 मिनट का कैंडल या तो फिर 1 मिनट का कैंडल भी देख लो आप, 1 मिनट का कैंडल भी ज़्यादा यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। अब देखिए ये नीचे एक कैंडल बना दिया है, लेकिन ये 1 ही मिनट का जो पहले 1 मिनट का है ना, उसी की रेंज में घूम रहा है मार्केट। जो ये 200 पॉइंट की रेंज है ना, 41,421 और नीचे 41,220, मतलब ये 420, 220 और 420 के बीच में 200 पॉइंट की रेंज है। अब इसमें क्या ट्रेड करेंगे, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, समझ में आ रहा है आपको। अब इसमें क्या करना है, राहुल द्रविड़ की तरह हमको ऐसे ही बैठे रहना है, मतलब काफ़ी बार ये भी करना होता है, मार्केट मोमेंटम में नहीं है, ठीक है। आज तो वैसे भी हमारे पास में टाइम है नहीं, इसलिए कर रहे हैं, वो भी बात सही है। लेकिन एक्चुअल में भी जब ये नैरो कैंडल बनती है ना, अब थोड़ा सा मैं ज्ञान की बात कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये न्यूट्रल कैंडल है, थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता चलूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, ये न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। इस दिन भी यही करना होता है आपको, ऐसा जो छोटा छोटा कैंडल बनता है ना, वहाँ पे भी वही करना होता है, वैसा यहाँ पे भी कैंडल है, समझ रहे हो। टाइम छोटा है वो बात सही है, लेकिन वैसा कैंडल जब भी बने तो हमारे लिए किसी काम का होता नहीं है, मतलब वो दिन हमको ऐसे ही देना है। और आज तो वैसे उस दिन मतलब पूरा दिन होता तो हम शायद कुछ ऐसा हमारी कंडीशन के हिसाब से बन गया, शायद लो ब्रेक कर दे या हाई ब्रेक कर दे तो ट्रेड डाल भी दे, ठीक है। तो आज तो वैसा 1 घंटे का ट्रेडिंग है भाई, उसमें 1 घंटे के ट्रेडिंग में क्या कर पाएंगे, समझ रहे हो। मार्केट क्या बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चल जाएगा, और आखिरी के 5-10 मिनट में अगर मोमेंटम भी आया तो उसमें ट्रेड करने की कोई ज़रूरत लगती नहीं है, मुझे तो नहीं लगती है, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो वो चीज़ें आप भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए 1 मिनट से निकाल के मैं यहाँ पे 3 मिनट में डाल देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट भी रखेंगे तो एक कैंडल तो ऊपर गया, ग्रीन बन गया, रेड बन गया, रिटेलर वो बोल सकता है और वैसे देख सकता है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, इंटरमीडिएट टेक्निकल इश्यू ड्यू टू इंटरनेट टेक्निकल इश्यू डिस्कवर इंटरनेट इंट्राडे चार्ट। ओके भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चल तो रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ठीक है, साला रिफ्रेश करो तो सारा खत्म हो जाता है हमारा।
सेटिंग से बहुत चला जाता है। ठीक है, 5 मिनट नहीं 3 मिनट रखते हैं। अब देखो ये अभी से एक कैंडल बनाना शुरू किया, ये क्या खेल कर रहा है। मतलब यही बता रहा था वो कि भाई टेक्निकल इश्यू की वजह से चार्ट बन नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है, हमें चार्ट का क्या ज़रूरत है, वो तो ज़ीरो तक के पास में देख लेंगे। ये थोड़ा फायर्स में दिक्कत है, चार्ट का ही आज इश्यू आ रहा है। चलिए ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 41,300 और ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 300 मतलब 315। दोनों का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए ठीक है, होने दो, हमें क्या। 1 घंटे का चार्ट देखते हैं, कुछ आता है क्या 1 घंटे में। क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, इसका कोई काम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ आया, 1 मिनट का चार्ट आ गया। देखिए आप, 3 मिनट का चार्ट क्या हुआ, नहीं आ रहा है। 1 मिनट का चार्ट आ रहा है क्योंकि हमने वो सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करके रखा था ना, तो उसका थोड़ा बहुत डेटा इसके पास में है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ओपनिंग प्राइस डाल देते तो भी अब ट्रेड करके क्या फ़ायदा। अब देखिए मार्केट खुलने के बाद आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, अब मोमेंटम होगा भी तो हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरी के 15 मिनट बचे हैं भाई, उसमें क्या कर पाएंगे, समझ रहे हो आप। और उसके सामने छुट्टी आ जाएगा। हाँ, और एक्सपायरी नज़दीक ही है, 1-2 दिन, क्योंकि 2-3 दिन तो छुट्टी में चले गए। आज का पूरा दिन चला गया। ठीक है, अभी आधे घंटे के लिए ट्रेडिंग हो रहा है, ऊपर खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम वैसे भी थीटा डीके होने ही वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा 5 मिनट में आकर्षित हो गए और स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए कोई शौक तो है नहीं हमें लॉस करने का। ठीक है, मार्केट अगर कुछ ऐसा करे तो हम देखेंगे, वरना कुछ देखने का भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए न्यूट्रल कैंडल क्लियर कट दिख रहा है। अब ये मार्केट का मोमेंटम हमें समझा रहा है कि भाई मेरे से दूर रहिए, मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो हम ट्रेड करके क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। वैसे अंदर से फीलिंग आता है भाई पूरे साल अच्छा जाएगा, हमें ट्रेड करना चाहिए, ऐसा अंदर से फीलिंग आता है। लेकिन ये फीलिंग किस काम का, आप मुझे बताइए, लॉस करके क्या करेंगे। हमें जब दिख रहा है सामने, ठीक है, कि भाई सामने खड्डा है, तो जानबूझ के थोड़ी हम वहाँ पे अपना गाड़ी डाल देंगे। ठीक है, खड्डे में हम ठहरेंगे। वैसे जैसे मानो कि कोई खड़ा हो, हाथी खड़ा हो, ठीक है, आगे और पीछे, तो हम क्या करेंगे, बीच में रुक जाएंगे, वेट करेंगे उसके हटने का। उसके सामने हम जाके उसको ठोक देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। छोटा जानवर हो तो बात अलग है। ठीक है तो मतलब यहाँ पे भी मार्केट में वही है। अब देखो ये टेस्ट गेम की तरह चल रहा है, मार्केट के पास में टाइम कम है, दिन कम बचा है, तो हमें भी पास करना चाहिए। ठीक है, ये छक्का चौका मारने का कोशिश यहाँ पे नहीं हो सकता है। आप देख लो, मार्केट आपके सामने में है, उसको जो करना था, पॉजिटिविटी था, वो मार्केट ने पहले से बना दिया। 500 पॉइंट ऊपर खुल गया। निफ्टी बैंक निफ्टी 500 550 पॉइंट ऊपर खुल गया। निफ्टी 160 से 200 पॉइंट ऊपर खुल गया। अब उसमें कुछ बचा है नहीं। ठीक है, बचा नहीं, ऐसा नहीं, वो मार्केट बता रहा है बचा तो है। मतलब अगर मानो कि मार्केट में ट्रेडिंग होना है, तो यहाँ से भी ऊपर भी 100-150 पॉइंट इजीली जा सकता है। ब्रेक करेगा तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकलेगा ना, तो इजीली वो हाई बनाने के लिए जा सकता है, और नीचे भी इजीली जा सकता है। लेकिन मार्केट जाए तो ना, यहाँ पे कोई बायर सेलर बड़ा प्लेयर स्मार्ट मनी आए तो ना, समझ में आ रहा है, कोई अल्गो ट्रेडिंग वाला आए यहाँ पे और लगाए अपना अल्गो, समझ में आ रहा है, मोमेंटम करवाने के लिए, तभी तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। वरना हम लोग कितना ट्रेड कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना क्वांटिटी बाय कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। पूरा मार्केट को हिलाने का दम
रिटेलर या तो हमारे बस की बात नहीं है, रिटेलर सब एक जैसा ही ट्रेड डाल दे एक ही साथ में तो हिला सकते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं सकता है। और एफआईआर लोग क्यों कर सकते हैं, स्मार्ट मनी क्यों कर सकते हैं, प्रो ट्रेडर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो गिने चुने लोग होते हैं, ठीक है, और पैसा उनके पास में भरपूर होता है, तो वो ट्रेड इतना बड़ा मार सकते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग इसको ड्राइव करते हैं, निफ्टी बैंक को ड्राइव करते हैं, उसके कंपोनेंट मतलब उसके बैंक निफ्टी बना किससे है, बैंकिंग स्टॉक से, समझ में आ रहा है, ये सभी स्टॉक है तो उसका वेटेज है उसके हिसाब से बना है। पहले नंबर पे कौन आता है भाई, एचडीएफसी बैंक, सालों से लोगों को पता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा, एचडीएफसी बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में आईसीआईसीआई का है, ठीक है, उसके बाद में एसबीआई का है भाई, चलिए एसबीआई डालते हैं, उसके बाद में भाई कोटक है, ठीक है, इंडसइंड बैंक है, ठीक है, फिर बाकी ये बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब आते हैं, लेकिन मेजर आपके ये ही है, एयू का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये मेजर बैंक है और उसमें भी ये 4 वेटेज अच्छा है, कोटक का भी है, इंडसइंड का थोड़ा कम है, लेकिन ये 2 का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए एचडीएफसी बैंक कहीं नहीं जा रहा है, ऊपर हाई लगा रहा है नया नया, ठीक है, आपको ललचाने के लिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड करवाने के लिए ये हाई लगा रहा है, क्योंकि कोई स्टॉक ऐसा होगा जो नीचे आ रहा होगा, इसलिए इंडेक्स को मैनेज करने के लिए एचडीएफसी को ऊपर ले जाया गया और वहां पे टिका दिया गया हाई के ऊपर, ठीक है। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक नीचे आ रहा है, ये हैवी वेट है, दूसरे नंबर पे ये हैवी वेट है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 500 उनको दिखा के रखना है। एक्सिस बैंक है, अब देखो इसको नीचे लाके छोड़ दिया है यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस डे में 10% ऊपर गया था, 10% का तेजी किया था इसने, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे जो सालों से, मतलब पिछले कितने सालों से इसका मतलब ये लाइफ टाइम हाई लगाया है ना, कितने सालों से 900 कभी देखा नहीं था, वो लेवल आ चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है 900, ठीक है। एसबीआई देखो, अब एसबीआई को ऊपर खींच रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 500 दिखा के रखना है। कोटक बैंक नीचे आ रहा है, देखिए सेलिंग आ रहा है, ठीक है। इंडसइंड देखते लेते हैं, उसमें भी सेलिंग आ रहा है, तो ये काउंटर मूवमेंट करने के लिए एसबीआई और एचडीएफसी को टिका के रखा है। एचडीएफसी देखो ऊपर चढ़ा दिया पहले 5 मिनट में और वहां पे साइडवेज कर दिया, और एसबीआई को क्या किया, तो देखिए एसबीआई का चार्ट लगाता हूँ, एसबीआई देखिए धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके थोड़ा सा ऊपर गया है 2-3 पॉइंट, ठीक है। तो इसको इंडेक्स मैनेजमेंट करना होता है, इंडेक्स, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का खुद का तो कुछ है नहीं, यही सब है जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और उसका 41,290 जो प्राइस है वो भी यही लोग का तो वैल्यू है, बैंक निफ्टी को बाय करते हैं, मतलब बैंकिंग स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक से ही तो इंडेक्स बना है, वैसे ही निफ्टी का होता है, तो ये चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करे आप मुझे बताइए, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। काफी लोग ये वीडियो शायद देखेंगे, ठीक है, तो उनको लगेगा कि भाई ये ट्रेड भी डाल दिया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है आप मुझे बताइए, ठीक है, ट्रेड बन नहीं रहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, टाइम पास, ठीक है। मुहूर्त ट्रेडिंग है भाई, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग का कुछ यहाँ पे बने तो ना। 2014 के बाद में, मतलब 2014 में बहुत अच्छा मुहूर्त ट्रेडिंग था, उस दिन बढ़िया, मतलब खुलने के बाद में फ्लैट ओपनिंग हुआ था और अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ था, ठीक है। 15 में भी थोड़ा गिरावट आया था, गैप अप खुलने के बाद में गिरावट आया था इंट्राडे में, फिर 15 के बाद में मैंने कभी भी, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अच्छा खासा, मतलब इंट्राडे के दौरान मोमेंटम नहीं दिखा है, पहली 5 मिनट 1-2 मिनट में हो जाता है, वो हो जाता है, और पिछले 3 साल से तो कंफर्म ऐसा ही सेम इसको लगा दिया है, समझ में आ रहा है ना, जिसने देखा होगा ट्रेड किया होगा उसको तो पता ही है, ठीक है। सेम कैसेट जैसे, मतलब लगाते ना, पहले वीडियो कैसेट आती थी पिक्चर का, बार बार देखने का कोशिश करते तो क्या उसी कैसेट को वही से वही सीन के हिसाब से हम लगा देते थे, तो ये मार्केट में क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई कैसेट चढ़ा दिया है उसके ऊपर, ठीक है, वही सेम एक्शन है। तो ये, क्योंकि यही तो भाई खेल है, देखो स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस मतलब क्या, एक्सपीरियंस
इसी का तो गेम है, यही हमारे माइंड में जो कैसेट बनी हुई है हम प्ले कर देते तुरंत कि भाई ऐसा मार्केट था, उस जगह पे वैसा था, ऐसा सिचुएशन हुआ था, तो ये हिसाब से मैंने ट्रेड किया था, मेरा ट्रेड में लॉस हुआ था। ठीक है, अब ये हमारे दिमाग में क्लियरिटी रहती है सालों की। ठीक है, वो क्लियरिटी कब रहेगी, जब आपने ट्रेडिंग जनरल लिखा होगा, समझा होगा, या तो लाइव कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग बैकॉर्डिंग आप रखते हो मार्केट में अपने ट्रेड का, तो कुछ हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये वीडियो 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, खुलने के बाद में 41 मिनट के आसपास 41 मिनट हो चुका है, आखिरी के 5-10 मिनट बचे हैं मार्केट में। और यहाँ पे मैं आपको ये कमेंट्री देना होता है। क्या करेंगे, चलिए आप मुझे बताइए क्या कर सकते हैं, ये मार्केट में क्या कर सकते हैं। मेरी दो कंडीशनें होती है मार्केट में ट्रेड करने की। गैप अप खुल गया है, जो उसने पहले से डिसाइड था एसजीएक्स निफ्टी की वजह से। ठीक है, और वो काम पहले से जो फैक्टरिंग था, डाउ जोन्स जो पॉजिटिव था वो इसमें फैक्टरिंग, दिवाली था, सब कुछ यहाँ पे फैक्टरिंग था। वो 500 पॉइंट यहाँ पे बॉट के ऊपर हमको दिख गया और वो हो गया। अब इसको देख के हम लालची थोड़ा हो जाएंगे कि भाई मार्केट तो आज भागने वाला है, बैंक निफ्टी पर 45,000 जाने वाला है, 45,000 जाने वाला है, ऐसा करके खुलते ही ट्रेड मार दे। ऐसा तो कर नहीं सकते है ना, कैसे ट्रेड करेंगे आप मुझे बताइए। ठीक है, तो मैंने कंडीशन डाला कि भाई मेरा ओपनिंग प्राइस, ठीक है, अब ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है, तभी तो ये रेड कलर का जो कैंडल है वो ग्रीन में बदलने की कोशिश करेगा अपने आप को और ऊपर जा पाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए इसको रेड ही, मतलब खुल गया ऊपर, नीचे जाना है ऐसा मान ले, तो नीचे जाने के लिए ये कैंडल को रेड बन दोजी जो अभी दिख रहा है, यहाँ पे भी दोजी दिख रहा है, उसके लिए कंडीशन ये है कि इसको गैप अप खुला है, लेकिन जो पहली 1 मिनट का जो सेलिंग पैनिक लो बन गया है पहली 1 मिनट में, ठीक है, ये पैनिक लो बना है, उसके नीचे निकले, अपने आप को नेगेटिव बताए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या, ये लो बार बार नीचे जाके ट्रेड करे तो मतलब लोग डर रहे, ये जस्टिफाई नहीं है, ये जो प्राइस है वो और नीचे जाना चाहता है, तब जाके ये गैप फिल थियरी भी है मेरा। वैसे तो 3-4 साल पहले ही मैंने उसके 2-4 वीडियो लगाए हैं। दूसरा, आप शॉर्ट में जाके देखोगे 1-1 मिनट का वीडियो है। ठीक है, 1-1 मिनट में भी आप सीख सकते हो, वो भी चीज़ें है। अब सीखने की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है मार्केट में। ठीक है, आपको क्या कर सकता हूँ, अब मुझे 1 घंटा बोलना भी है ना। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें कर देता हूँ, दूसरा क्या, ट्रेड तो करके दिखा नहीं पाया, क्योंकि मार्केट आप देखो आपके सामने में ये 45 मिनट होने वाला है, कहीं पे गया ही नहीं है। मैं क्या करूँ ना, मेरी नीचे की कंडीशन सेटिस्फाई है तो मैं नीचे की ओर ट्रेड करूँ, या तो ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई है तो मैं ऊपर की ओर ट्रेड करूँ। ठीक है, कोई मैं ऐसा तो बंदा हूँ नहीं कि 1-2 साल हुआ है मुझे आने के बाद में और मार्केट मुझे यहाँ पे भाई ऊपर जाने वाला, ये पहले की कैंडल में लोग क्या सोचते हैं, भाई ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, चलो डालते हैं। हम लोग भी वही करते थे भाई, शुरुआती 2-4 साल यही काम किया है हमने, समझ रहे हो ना। हर आदमी वही करता है, वही गेम से गुजरता है। बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले वो क्या करता है भाई, जो मतलब उसको मिट्टी खाना या तो फर्श के ऊपर लौटना और वहाँ पे चलना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखता है, सभी वही है। देखो कोई यहाँ पे एलियन तो है नहीं, कोई भगवान नहीं है, समझ में आ रहा है, सभी इंसान के बच्चे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो सबके साथ में, आप लोगों के साथ में जो हो रहा है वही हमारे साथ में भी हुआ है, लेकिन हम लोग क्या है यहाँ पे टिक गए हैं, और मतलब 15 साल हो गया है, समझ लो आप मेरी बात को। ठीक है, अब 15 साल हुआ है तो 15 साल में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया होगा, समझ रहे हो ना। बच्चा कैसे सीखता है, उसने चलना कैसे सीखता है, पहले फिसलता है, फिर पाँव के बल, फिर चलना शुरू करता है तो गिरता रहता है, गिरता रहता है, उसका मेमोरी बन जाता है, और उसका मतलब 2-3 साल, 1-1.5 साल प्रयास करता है, धीरे धीरे चलना आ जाता है, फिर पूरी लाइफ चलना ही है, समझ में आ रहा है ना।
लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी यही है, स्किल कब बनेगा, जब ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बस दूसरा कोई है, इसका रास्ता नहीं है, कोई होली ग्रेल नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई स्ट्रैटर्जी बैटर्जी वर्क नहीं करती है, कोई ऐसा मतलब लर्निंग तो है ही नहीं, समझ लो आप। जो ये यूट्यूब के ऊपर हवा लगा के रखी है कि मैं ऐसी स्ट्रैटर्जी वैसी स्ट्रैटर्जी बैटर्जी कुछ नहीं है। जो भी चीज है आपको समझना होगा कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। अब देखिए मेरे पास में दो तीन चीजें ही आज मैंने आपको बताई, वो दो तीन चीजों से, क्योंकि लाइव ही मैं आपके सामने 45 मिनट से बोल रहा हूं ना, तो मार्केट तो लाइव चल रहा है। तो यहाँ पे पहले से ही हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाई इसके ऊपर निकले तो ऊपर का मोमेंटम हो सकता है, नीचे निकले तो नीचे का मोमेंटम हो सकता है, वरना यहाँ पे ना तो बायर आएंगे ना सेलर आएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे मैं आज ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो काफी प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे, वो ट्रेड ही नहीं करेंगे, उनको पता है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आता है उनको, 15 साल हुए हैं, घास तो काटा नहीं है यहाँ पे सब लोगों ने, ठीक है। और आप लोग मतलब ऐसा सोचते हो कि 1-2 साल में यहाँ पे कुछ मतलब बड़ा कर देंगे। अरे भाई 1-2 साल तो आपको मतलब फिसलने में लग जाएंगे। बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो जमीन के ऊपर लेटता है पहले, तो वही काम है, हम लोग भी वही किया है। हमने कोई ऐसा नहीं 1-2 साल में ही बड़े हो गए और तब से ही हम बहुत स्मार्ट थे, ऐसा कुछ नहीं है। सब आईक्यू लेवल सबका एक जैसा ही होता है भाई, ठीक है, सबका आईक्यू एक जैसा ही होता है। तो सबका अलग अलग नहीं होता है कि कोई बहुत स्मार्ट है कम है, लेकिन ये सालों का एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। आज कोई एथलीट बन गया है, ठीक है, वो भी पहले फिसलता ही था, समझ में आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी एक स्किल के ऊपर ध्यान दिया। चलना तो सब सीखते हैं, ठीक है, लेकिन उसने उसी को अपना प्रोफेशन भी बनाया, अपना मतलब वो मतलब इंटरेस्ट का चीज बनाया, उसको उसी में मजा आता था, तो इसलिए वो एथलीट बन गया। और एथलीट बनने के बाद में जीता ही जीता है ऐसा नहीं है, वो हारा भी होगा, ठीक है, कभी। ये सभी चीजें होती है ट्रेडर की लाइफ में, ये सभी चीजें होने वाली है, आपके मेरे सभी के। कोई ऐसा बताता है कि पहले दिन से मैं प्रॉफिटेबल था, तो भाई उसको जाइए चरण प्रस आप करिए और मुझे भी बताइएगा कमेंट में लिख के, मैं भी उसको ढूंढ निकालूंगा। कोई बंदा ऐसा है कि भाई बोल रहा है कि पहले दिन से भाई मेरे को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और आज तक मैंने कभी लॉस नहीं किया है या मुझे लॉस होता नहीं है, ऐसा कोई चीज को बताता हो, ठीक है। ये मार्केटिंग है, आप देखो एफिलिएट मार्केटिंग है, यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग है, ये सबसे पैसा बना रहे, क्योंकि देखो ट्रेड करने में डर लगेगा ना। अब मानो कि मैं यहाँ पे ना तो यूट्यूब के ऊपर कहीं पे बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जीरोधा में यहाँ पे अकाउंट ओपन करो, ठीक है। ये ओपन करोगे तो क्या मुझे मिलेगा, 20-30% आपका जो चार्ज, आप देखोगे तो पता लग जाएगा पूरे साल में कितना चार्ज देते हो, एक दिन का कितना चार्ज देते हो, ब्रोकरेज कितना देते हो। अब वो बंदे को, सामने वाले को मिल रहा है, ठीक है, मुफ्त का पैसा है, 10-20-25 लाख रुपया मिल रहा है, यूट्यूब से 5-10 लाख रुपया मिल रहा है, तो वो बिना डर के करोड़ों रुपये का ट्रेड डाल देगा, आप समझ रहे हो, और दिखा देगा आपको, देखो भाई कैसा ट्रेडिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ऐसा कोई खेल तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। आदमी खेल कब कर सकता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, एक्सेस मनी हो। अब ये सब चीज मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, मैंने ब्रोकिंग बिजनेस में आया था सबसे पहले, ट्रेडर भी था, और ब्रोकिंग बिजनेस कम से कम 8 साल चलाया है मैंने, ठीक है। तो ब्रोकिंग से पैसा आता था, मतलब ब्रोकरेज जनरेट होती थी, ठीक है, 200-500 क्लाइंटें थी, अच्छे खासे HNI बड़े, तो ब्रोकरेज अच्छी खासी जनरेट हो जाती थी, हर महीने इनकम था, तो ज़्यादा कोई चिंता नहीं। हमने व्यू बनाया कि भाई निफ्टी ऐसे होने वाली है, बैंक निफ्टी ऐसे है, उसके ऊपर ट्रेड डाल देते थे। प्रॉफिट आ गया तो भी बहुत बढ़िया है, लॉस आ गया तो उसको देने के, लॉस भरना तो सभी को पड़ता है ना, तो वो लॉस कैसे भरेंगे, वो लॉस भरने के लिए वो इनकम तो है कहीं से, समझ में आ रहा है ना। लेकिन आदमी के पास में सिर्फ ऐसा ही है कि भाई कोई इनकम सोर्स ही नहीं है कहीं पे, और यहाँ पे आके बैठ गया है, क्योंकि यहाँ पे जाएगा भी, आएगा ही ऐसा नहीं, जाएगा भी। सीखते समय तो यही होगा, सीखने के बाद में भी यही होगा, लेकिन हमें पता है कि भाई ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम यहाँ पे जीतते हैं तो बड़ा जीतते हैं, और गवाते हैं, मतलब हमें मानो कि यहाँ पे टाइम बचा नहीं है, देखिए 10 ही मिनट बचा है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे, ये लो ब्रेक कर देता है, ठीक है,
और यहाँ से मैंने ट्रेड डाला, आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, माइंडसेट कैसा रहता है। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ और मैंने यहाँ पे मान लेते हैं कि ट्रेड मार लिया। अब अभी मान लो आप, ठीक है, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ट्रेड डाल दिया मैंने। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये गैप मुझे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई सपोर्ट तो नजर नहीं आ रहा है, तो मैं ये टारगेट लेने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट क्या करूंगा, यहाँ पे चलिए जाते हैं और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ से मैंने मान लेते हैं ट्रेड डाला, ठीक है, सॉरी, यहाँ से मैं ट्रेड डालूंगा ना, ऐसे करके ट्रेड डालूंगा। यहाँ पे सही से होगा नहीं, चलिए बैंक निफ्टी में जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन, ओके, ठीक है, यहाँ पे सेल पोजीशन डाला, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। और यहाँ कहीं मैं एसएल रखूंगा, क्यों, ये क्यों नहीं रखूंगा भाई, सामने कितना जा रहा है, कितना मिल रहा है, वो भी देखना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे टारगेट कितना है भाई, 300 पॉइंट और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, दिख रहा है आपको, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या जरूरत है भाई, 1:3, मतलब मार्केट ऐसा समझ लो कि मैं 50-50 चांसेस में भी प्रॉफिटेबल ही रहूंगा। मतलब मेरे 50 ट्रेड डाल दिए मैंने, 100 ट्रेड डाल दिए, 100 में 50 प्रॉफिटेबल है, 50 लॉस वाले है, तो भी मुझे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सब कुछ मेरा क्लियर हो जाएगा ना। और मुझे पता है कि ये पैसा मिलने ही वाला है, आज ऐसा खेल हो गया है सालों के बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, अब हालांकि यहाँ पे बचा नहीं है, 10 मिनट बचा है, क्या ट्रेड डालेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ट्रेड मुझे एग्जीक्यूट करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो ये मेरा टारगेट है, क्योंकि ये ही तो आपका, देखो आपके सामने में ही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, देखो लास्ट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है मार्केट, इसके अलावा कहीं पे ये सपोर्ट है आज का। अब ये सपोर्ट ब्रेक करता है तभी तो ये मेरा ट्रेड एक्टिवेट होगा ना, ठीक है। और उसके सामने मुझे लॉस भी रखना पड़ेगा। अब 300 पॉइंट मिल रहा है तो उसके सामने मैं 100 पॉइंट दे रहा हूं मैं मार्केट को। अब यहाँ पे कुछ गेम ही नहीं है, सारा खेम ही इसी का है, ठीक है। यहाँ पे हमको ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं, लोग क्या शुरुआत में करते हैं, हम लोग ने भी गलती किया था कि भाई क्या करते हैं, चलिए वो मुझे बताइए, हर ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल होने चाहिए, पहले तो ये कोशिश होती है। उसके बाद में ऐसा है कि भाई मेरा ट्रेड डालने के बाद में मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, ये चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे भाई लॉस दे दो, ये 100 पॉइंट दे दो, जितनी बार मांगे मार्केट उतनी बार दे दो, लेकिन जब भी मेरे फेवर में जाए तो ये 300 पॉइंट छोड़ना नहीं है मेरे को, समझ में आया। तो ये पूरा खेल कैसे हो जाएगा कि मतलब मार्केट में ऐसा मान लेते सिक्का उछालते हैं, 50 बार हेड गिरेगा, 50 बार टेल गिरेगा, तो भी मतलब मार्केट विन नहीं होगा, मैं ही विन होऊंगा। कैसे, क्योंकि टारगेट में हमेशा 3 गुना पे लेता हूं और लॉस हमेशा 100 देता हूं, मतलब एक ही लेता हूं, ठीक है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, लॉस आएगा मान लेते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज 50 बार 50 रुपये का मुझे लॉस हुआ और 3 पर मतलब 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया मुझे नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें से 20 रुपया मेरा ब्रोकरेज, क्योंकि वो कोई ऐसा थोड़ी कि तू प्रॉफिट करेगा तो ही पैसा मैं लूंगा या लॉस करेगा तो नहीं लूंगा, ऐसा तो कोई आपका ब्रोकर बताता नहीं है, वो किस लिए बैठा है वहां पे, तो वो भी देगा। दूसरा यहाँ पे सेबी तो बताती नहीं है कि भाई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए भी जमा करती है, सब कुछ करता है, ठीक है, एनएससी भी अपना चार्जेस वसूलता है और सरकार भी वसूलती है, ठीक है, एसटीटी बेस्टीटी सब लग जाता है, हमारे ऊपर ही है, ठीक है, तो वो भी देना है। तो मतलब 20 रुपया उसका चार्ज निकालूंगा तो भी 80 रुपया नेट प्रॉफिट में हूं। और मैं कितना गलत हूं भाई, मार्केट में कितना गलत हूं, हर बार मैं सही नहीं हूं, 50 बार गलत हुआ, 50 बार सही हुआ, ठीक है। अब ये नीचे नहीं जाना चाहता है तो मेरा ट्रेड, अगर मेरी समझ सही है ना सालों से, तो ये मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये चीज होगा ही नहीं, अगर होगा तो भी मैं समझ जाऊंगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये काफी चीजें हैं। देखिए अभी ऊपर जाना चाहता है, मानो कि यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो इसके ऊपर निकलेगा तो ही, ये कंडीशन है, क्योंकि तभी तो बड़ी मूवमेंट हो पाएगी, वरना थोड़ी की मूवमेंट हो पाएगी, ठीक है। तो ये पूरा 1 घंटे का मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग किया, काफी कुछ सिखाने का कोशिश किया है। अगर मानो कोई ट्रेड मिल जाता तो ट्रेड के जरिए आपको सिखाने का कोशिश करता,
और ट्रेड नहीं मिला तो भी मतलब पूरे ज्ञान पेलना शुरू कर दिया यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मैं छू के निकल गया, ठीक है। 1 घंटे में क्या सिखाया जाता है भाई? 15 साल जिसको सीखने में लगे हैं, ठीक है, पूरी जिंदगी जिसका निकल चुका है, आप उसके पास में जाके बोलोगे सचिन तेंदुलकर का पूरा जिंदगी मतलब क्रिकेट क्रिकेट को दिया है उसने, इतने रन बनाए है, उसको जाके बोलोगे एक दिन में भाई मुझे क्रिकेट कैसे खेलना है वो सिखा दे, कैसे सिखा पाएगा वो मुझे बताओ आप? एक दिन क्या, एक महीने में नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि यहाँ वो पूरा का पूरा क्रिकेट खेल किस बात का है, चलो वो मुझे बताओ। क्रिकेट पूरा खेल स्किल का है। बॉल और बैट खेलना सबको आता है भाई। बॉल बैट खेलना किसी को नहीं आता है क्या इंडिया में? सबको आता है भाई। लेकिन पूरा का पूरा खेल किसका है? आप मुझे प्रैक्टिस और स्किल, समझ में आया? अब स्किल कोई आदमी ऐसा है ही नहीं, विराट कोहली को जाके पकड़ो को या धोनी को पकड़ो, रिटायर हो गया अभी क्या कर रहा है, जाओ उसके पास में और ऐसा बताओ कि भाई मुझे 1 हफ्ते में सिखा दे, 1 महीने में सिखा दे, कैसे सिखा पाएगा? तो वैसे ही ये स्टॉक मार्केट है भाई। 15 साल जिसको सीखने में लगा है वो आप कैसे बोल सकते हो उसको कि 1 महीने में सिखा दे, 2 महीने में सिखा दे? कैसे सीख पाओगे? चलो वो सब उड़ेल भी देगा आपके सामने तो भी कैसे आप हजम नहीं कर पाओगे, कैसे हजम कर पाओगे? या एक्सपीरियंस कैसे? क्योंकि ये पूरा स्किल जो है वो स्किल का है। और स्किल कैसे डेवलप होता है? पूरा का पूरा ट्रेडिंग करने से होता है। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा माइंडसेट का गेम है, सब साइकोलॉजी है। देखो मार्केट में सेटअप बैटअप कुछ नहीं होता है, 10-20% उसका वेटेज होता है, 80% 70% आपका साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस, स्किल, ये सब होता है, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। वो पूरा खेला वहां पे है। और लोग फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? स्ट्रैटर्जी, कहीं से मुझे कुछ शॉर्टकट मिल जाए, मेरा काम बन जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, ठीक है। भाई करोड़पति ऐसे नहीं बना जाता है, ठीक है, सालों लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ से स्टॉक मार्केट में देखो, बिना नॉलेज के आप 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं ले जा सकते हो घर पे, ये बात मेरी समझ लेना, ठीक है। 1-2 दिन कर भी लिए, 1-2 ट्रेड में हो भी गया, ऑल इन वन मार्केट में देखोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। हर बार कोई भी आदमी सही नहीं होता है, हम भी नहीं होते। अब मैं तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बैठा था, लेकिन आप देखिए 3 मिनट बचा है, ना तो मार्केट ऊपर गया ना तो नीचे गया, क्या करिए बताइए? यहाँ पे ना तो बाई की ओर गया ना सेल की ओर गया, ठीक है। ओपनिंग प्राइस भी क्रॉस नहीं कर पाया। अब ये अभी क्रॉस कर सकता है क्योंकि उसको क्लोजिंग प्राइस देना है ना। और यहाँ पे क्या है, डेली चार्ट के ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो रेड कैंडल है ना, अब मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इतना 500 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद में रेड कैंडल में बंद करो भाई, ग्रीन दिखा दो। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब पूरा कैसेट लगा के नहीं रखते, वैसा हो गया है। अब देखो ये क्या करेगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तभी तो यहाँ पे ग्रीन बन पाएगा। दो जी है, न्यूट्रल कैंडल है। क्या हुआ आज? कुछ ना तो बायर जीते ना सेलर जीते। अब कोई जीत ही नहीं रहा है तो हम कहाँ पे ट्रेड डालें भाई? आप मुझे बताओ, कोई जीत रहा हो उसके साथ में ट्रेड डालेंगे तो हम भी जीत जाएंगे। समझ में आ रहा है? जो मार्केट चला रहे, यहाँ पे ऊपर बायर जीत रहे होते और हम उसके साथ में बैठ जाते तो वो जितना जीत रहे हो थोड़ा बहुत हम भी जीत जाते। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ट्रेड डालने के बाद में, सब तो वो ही करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे करने का खेल है क्या? हमारे पास में नहीं है। नीचे सेलर जीत रहे हो, मानो कि इसके नीचे जाएंगे तब तो सेलर जीतेंगे। समझ में आ रहा है? अब सेलर जीत रहे हैं तो उसके साथ में मैं सेल करने बैठ जाऊंगा तो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा क्योंकि वो मोमेंटम ला रहे हैं नीचे की ओर। आ गया समझ में? पूरा खेल यही है सेलर बायर सेलर का, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखो, ऐसा लर्निंग मैंने आज तक बहुत सारे में ट्राई किया है, इसमें भी भर भर के डालने का कोशिश किया है। और अब तक जो 1 घंटा आपके पास में पेशेंस है और देखा वीडियो, तो मतलब आप सीखना चाहते हो। बाकी काफ़ी लोग तो 1-2 मिनट में ही भाग जाते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए नहीं भाई, सब्सक्राइब करो लाइक करो, वो करने का ही नहीं भाई। लाइक गया भर में, सब्सक्राइब गया टेल लेना, आप सीधा वीडियो देखो और समझने का, अपना लाइफ बदलना है ना आपको, मेरा थोड़ी बदलने का है। और जिसका खुद मतलब आपका लाइफ कुछ बनाना ही नहीं है और उसका लाइफ बनाना है, वो आपको यही बोलता रहेगा भाई मेरे सब्सक्राइब बढ़ाओ बढ़ाओ, लाइक को ठोको, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास में उतना नॉलेज है, मार्केट हमें दे देता है, हमारा चल जाता है घर।
दाल रोटी चल जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। अब आता है वो, उसका कुछ नया तो नहीं है, एलियन के मतलब कोई मैं मंगल से आया नहीं हूँ कि वही सिखा दूंगा आपको, अलग कुछ नहीं है, वही है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से छाट के निकाली है। 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बंद होने वाला है, और लास्ट में ये ग्रीन कैंडल देखो आप, मैंने बोला ना कैसेट रख दिया है वीडियो गेम का आपके सामने में। अब ये इसमें क्या कमाल किया मैंने, समझ में आ रहा है? जो भी कमाल है कुछ नहीं, आपके सामने 1 घंटे से बोल रहा हूँ, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा यहाँ पे हो भी रहा है। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है वो मुझे बताइए आप। क्योंकि यही तो खेला है भाई, हमको पता है, हमारे माइंड में सब कैसा, मतलब पूरे पिक्चर देखे हैं। अब देखो कोई छोटे बच्चे को आप कोई भी पिक्चर दिखा दो, 2 बार दिखाओ, 5 बार दिखाओ, 10 बार दिखाओ, उसको याद रह जाएगा, इसके बाद में यही आएगा, इसके बाद में यही आएगा, ठीक है। तो सारा खेल एक्सपीरियंस का है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से लर्निंग दे पाया होगा। ट्रेडिंग करने का बहुत मन था लेकिन ट्रेड नहीं कर पाया, क्या कर दो, आप देख सकते हो पूरा यही तो मैंने बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।